आज हम समझने वाले हैं डीएवी क्लास 7th एसएसटी चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब इनमें से कौन सा ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, क्योंकि माउंटेन्स का फॉर्मेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। नंबर 2, विच वन इज ए कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। मतलब इनमें से कौन सा ग्लेशियर एक कॉन्टिनेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटार्क्टिका। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर फॉर्म्ड बाय ए रिवर। मतलब इनमें से कौन सी चीज़ें नदियों के द्वारा बनती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वी शेप्ड वैली, मिंदेर एंड डेल्टा। नंबर 4, विच लेयर ऑफ द सॉयल कंटेन्स ह्यूमस। मतलब मिट्टी के कौन से लेयर में ह्यूमस पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टॉप सॉयल। नंबर 5, विच सॉयल टाइप इज कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर एंड बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट। मतलब किस प्रकार की मिट्टी नमी बनाए रखती है और उसके गीला होने पर चिपचिपाहट आ जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलूवियल सॉयल। नाउ बी, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, organic matter when gets decomposed in the soil and convert it into dark colored material is called dash. The right answer is humus. Number 2, dash soil is found in a large part of our country. Answer is alluvial soil. Number 3, dash and dash valleys are formed at the youthful stage of a river. Answer is I-shaped and V-shaped valleys. Number 4, a dash is a steep sided rock facing the sea. Answer is cliff. Number 5, dash river and dash river form the largest delta of the world. Answer is Ganga and Brahmaputra. Now see, give a single term for each of the following statements. Means one word में आंसर देना है। Number 1, mounds of sand deposited by wind action in deserts. मतलब रेगिस्तान में हवाएं जो रेत के टीले बनाती हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सैंड डन्स। Number 2, the process in which a gradual wearing and carrying away of soil particles takes place on the earth's surface. मतलब अर्थ सरफेस पे सॉइल के पार्टिकल्स को इधर उधर ले जाने को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा डेनुडेशन, इसे इरोजन भी कहा जाता है। नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। मतलब अलग अलग एजेंट्स के जरिए सेडिमेंट्स को कैरी करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा डिपोजिशन। नंबर 4, ए मास ऑफ मूविंग आइस डाउन द स्लोप। तो इसका आंसर होगा ग्लेशियर। नंबर 5, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉयल। मतलब मिट्टी के ऊपरी सतह का हटना, तो इसे सॉयल इरोजन कहते हैं। नाउ डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नंबर 1, specify two differences between internal and external forces। मतलब हमें इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के दो डिफरेंसेस बताने हैं। आंसर इज द फोर्सेस विच एक्ट अंडर द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। दे रिजल्ट इन द चेंज ऑफ लैंडफॉर्म्स, while the forces which act on the earth's surface are called external forces. They result in the change of nature and shape of landforms. मतलब ऐसे फोर्सेस जो अर्थ सरफेस के नीचे एक्ट करते हैं उन्हें इंटरनल फोर्सेस कहा जाता है। इन फोर्सेस के जरिए लैंडफॉर्म में चेंज आता है। और जो फोर्सेस अर्थ सरफेस के ऊपर एक्ट करते हैं उन्हें एक्सटर्नल फोर्सेस कहा जाता है। इन फोर्सेस के जरिए नेचर में चेंज आता है और लैंडफॉर्म के शेप में चेंज आता है। नंबर 2, नेम द वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। आंसर इज द वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन आर running water, wind, moving ice, sea waves, etc. Number 3, distinguish between transported and residual soil. Answer is the formation of soil in which weathering process breaks the rocks into small particles. These are then carried away by water, wind, etc. and later get deposited at a new place. Such soil is called transported soil. When the soil is formed by the weathering of a parent rock and remains present on the same site, it is called residual soil. मतलब सॉयल का ऐसा फॉर्मेशन जिसमें वेदरिंग प्रोसेस के जरिए रॉक्स स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और फिर इन पार्टिकल्स को हवा और पानी द्वारा किसी नए जगह पर ले जाया जाता है, इस तरह के सॉयल को ट्रांसपोर्टेड सॉयल कहते हैं।
और जब वीदरिंग प्रोसेस के जरिए पेरेंट रॉक के पार्टिकल्स उसी जगह पर रह जाते हैं तो उसे रिसाइडुअल सॉइल कहते हैं। नंबर 4, हाउ इज ए डेल्टा फॉर्म्ड? आंसर इज बिफोर मीटिंग द सी द रिवर बिकम्स लार्ज एंड sluggish and gets divided into several distributaries. It now comes to its old stage. The river thus deposits silt, sand and sediments over a large area near its mouth. This large deposition helps in the formation of delta. मतलब नदी समुद्र में मिलने से पहले जब अपने आखिरी पड़ाव पर होती है तो वो काफ़ी बड़ी हो गई होती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उस समय वो अपने साथ लाए हुए मिट्टी और रेत को एक बड़े से एरिया में डिपॉजिट कर देती है जिसके जरिए डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। नंबर 5, वाई इज ह्यूमस फॉर्म्ड मोर रैपिडली इन ह्यूमिड एरियाज? मतलब नमी वाले इलाके में ह्यूमस का फॉर्मेशन क्यों तेजी से होता है? आंसर इज ह्यूमस इज फॉर्म्ड रैपिडली इन ह्यूमिड एरियाज ड्यू टू द हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रिच एनिमल लाइफ। मतलब नमी वाले इलाके में ह्यूमस इसलिए तेजी से फॉर्म्ड होते हैं क्योंकि वहाँ प्लांट का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होता है और वहाँ एनिमल्स भी ज़्यादा पाए जाते हैं। नाउ ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, एक्सप्लेन वेदरिंग, मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ वेदरिंग एंड सॉइल इरोजन। मतलब वेदरिंग क्या है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण वेदरिंग और सॉइल इरोजन बढ़ता है या घटता है। आंसर इज वेदरिंग इज द प्रोसेस which breaks rocks into smaller particles. It includes erosion and deposition. The factors that affect the rate of weathering and soil erosion are the temperature of the place, vegetation cover, rainfall, slope of the land, type of soil and changes in land use. मतलब वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। इसमें इरोजन और डिपोजिशन शामिल है और वैसे फैक्टर जिसके जरिए वेदरिंग और सॉइल इरोजन घटता है या बढ़ता है वो है उस जगह का तापमान, पेड़ पौधे, बारिश, जमीन कितनी ढलाऊ है, मिट्टी का प्रकार और जमीन का अलग अलग यूज। नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम। मतलब हमें एक डायग्राम के मदद से बताना है कि मिट्टी कैसे बनती है। Answer is the formation of soil is very slow process. It takes thousands of years to form a thin layer of soil. It is formed by the process of weathering. The soil forming process continues over a long span of time. It is a start developing in layers one over the other. These layers are called horizons. From bottom to top, the lowest horizon is called bedrock. Then comes the horizon of weathered rock. एंड इट इज़ फॉलोड बाय द सब सॉयल एंड टॉप सॉयल। मतलब सॉयल फॉर्मेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसका एक पतला लेयर बनने में हजारों सालों का समय लगता है। ये वेदरिंग प्रोसेस के जरिए फॉर्म्ड होता है। ये प्रोसेस काफ़ी समय तक लगातार चलते रहता है और फिर एक के ऊपर एक लेयर की तरह बनते जाता है और इन लेयर्स को हॉरिजॉन्स कहते हैं। सबसे नीचे वाला लेयर बेड रॉक होता है, उसके ऊपर वेदर्ड रॉक होता है, उसके ऊपर सब सॉइल और फिर टॉप सॉइल होता है। नंबर 3, व्हाट आर द मेजर सॉइल टाइप्स फाउंड इन इंडिया? गिव वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच। मतलब हमें बताना है कि इंडिया में कौन से टाइप्स के सॉइल पाए जाते हैं और उनकी एक एक विशेषताएं बतानी हैं। आंसर इज द मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया आर फर्स्ट, अलुवियल सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज वेरी फर्टाइल एंड फॉर्म्स मेजर एग्रीकल्चर लैंड ऑफ आवर कंट्री। Second, black soil. This soil has an ability to retain moisture and become sticky when wet. Third, red soil. This type of soil is highly porous, fine-grained and deep. Fourth, laterite soil. This type of soil is found in the region of heavy rainfall. Number 4, describe the journey of a river from its source to its mouth. Answer is the river takes birth in a mountain, becomes larger where it is met by a number of tributaries, flows over plains and finally ends when it reaches the sea. In its early stage, it flows over steep mountains where its rate of erosion is maximum. As the river enters into the plains, the volume of water increases and the slope of land decreases, resulting in slow speed of the river. Before meeting the sea, the river becomes large and sluggish and gets divided into several distributaries. It now comes to its old stage.
The river thus deposits silt, sand and sediments over a large area near its mouth. मतलब नदी का जन्म एक पहाड़ से होता है और वो बड़ी होती जाती है जैसे जैसे वो अपनी सहायक नदियों से मिलती जाती है। प्लेन्स के जरिए होते हुए वो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। अपने पहले पड़ाव में जब वो पहाड़ से बहती है तो उसका रेट ऑफ इरोजन काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब उसका बहाव काफ़ी तेज होता है। और जैसे ही वो प्लेन्स में इंटर करती है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो स्लो होने लगती है। समुद्र में मिलने से पहले जब वो काफ़ी बड़ी हो जाती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और ये इसका आखिरी पड़ाव होता है। तब वो अपने साथ लाए मिट्टी और रेत को एक बड़े से एरिया में डिपॉजिट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इम्पॉर्टेंट? Suggest 3 different ways of soil conservation. Answer is the conservation of soil is important because the formation of soil is a very slow process. It takes thousands of years to form a thin layer of soil. The 3 different ways of soil conservation are: first, plantation of trees; second, development and management of pasture land; third, selective agriculture practices like crop rotation and multiple cropping method. मतलब हमें मिट्टी का बचाव करना चाहिए क्योंकि ये बहुत धीरे बनता है, इसके बनने में हजारों वर्षों का समय लगता है। इन 3 तरीकों के जरिए हम मिट्टी का बचाव कर सकते हैं। पहला, पेड़ लगाकर; दूसरा, पास्चर लैंड यानी ऐसा जमीन जहां जानवर चरने के लिए आते हैं उसे मैनेज करके; तीसरा, अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के जरिए जैसे क्रॉप रोटेशन और दूसरे क्रॉपिंग मेथड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।